क्लास हिंदी की क्लास में आज हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है क्लास की ये चैप्टर नंबर 4 है। आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है। जब भी क्लासेस आपकी रिज्यूम होंगी तब आपको सबसे पहले संधि विच्छेद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द विचार क्या कह रहा है। शब्द विचार में देखिए एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। भैया जो शब्द स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो मतलब कि कोई ना कोई अर्थ निकाले। जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई भी एक अपना अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। वाक्य क्या है? सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों को मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। लेकिन शब्द और पद क्या है? जब शब्द केवल अगर स्वतंत्र रूप से कोई भी शब्द लिखा जाए, ठीक है, वर्ण समूह, तो वर्ण समूह क्या लिखा जाता है? तो शब्द कहलाता है। जैसे कि पुस्तक हो गया, मेज हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे कि अगर एक शब्द एक वाक्य लिखा है, मान लीजिए पुस्तक मेज पर रखी है। अभी तक पुस्तक और मेज क्या थे? शब्द थे, अलग अलग थे। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो गए पुस्तक और मेज तो ये क्या बन गए? पद बन गए। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए शब्दों को क्या कहलाते हैं। अतः वर्णों का यहाँ पर देखिए क्या है? अतः वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जा सकता है। पहला स्तोत्र या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। ठीक है, वह क्या कह रहा है? स्तोत्र या उत्पत्ति के आधार पर। स्तोत्र मतलब कि उद्गम, कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब इनको कहाँ 5 उपभेद है। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और संकर। तत्सम शब्द आप लोग जानते ही हैं। इसमें एक नई चीज़ इसमें दी गई है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम अर्थात उसके समान। उसके से क्या तात्पर्य है? जो शब्द संस्कृत की भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द जो शब्द उससे होना, संस्कृत का कुछ अपभ्रंश शब्द उनसे बदलाव के साथ हिंदी में लिए गए वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, दही, दूध, बहु आदि कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए। ये आपको कॉपी में लिखना क्वेश्चन आंसर करने से पहले। ठीक है, सारे लिखने जितने भी तत्सम तद्भव शब्द दिए गए। अब देखिए क्या कह रहा है? देशज शब्द जो देसी भारत में विभिन्न भागों में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, झंझट, पेट, सड़क आदि, ये सब क्या? देशज शब्द। विदेशज शब्द दूसरी भाषा से आए हैं। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द क्या हैं, फारसी भाषा के शब्द क्या हैं, तुर्की भाषा के शब्द क्या हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द क्या हैं, ये अलग अलग शब्द आए हैं। ये चीज़ें आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, इसीलिए बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए वो आप पूछ लीजिएगा दोबारा। ये एक नई चीज़ आई है, संकर शब्द। जब कोई शब्द 2 भिन्न भाषाओं के योग से बना हो, मतलब कि जो 2 भिन्न भाषाएं, जैसे हिंदी का शब्द हो या अरबी भाषा का कोई एक शब्द आ गया हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ किसकी शब्द है? हिंदी का। तो वर्ष, गांठ, इनका एक अलग मतलब निकल के आ गया। टिकट अंग्रेजी का शब्द है लेकिन घर हिंदी का शब्द है, तो ये क्या हो गया? टिकट घर। रेल अंग्रेजी का शब्द है, ये गाड़ी बन गई तो रेलगाड़ी हो गई। अब लाठी हिंदी का, लेकिन चार्ज क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, तो क्या हो गया? लाठी चार्ज हो गया। कपड़ा हिंदी का, मिल अंग्रेजी का कपड़ा मिल। तहसील अरबी दार, तहसील अरबी भाषा का, दार फारसी भाषा का तहसील दार हो गया। अब रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जब किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु के लिए इनका प्रयोग होता है, लेकिन अगर उनको टुकड़ों में व्यक्त कर दिया जाए, मतलब कि अलग अलग भाषा में, जैसे गिलास दिया गया, गी धन ला धन सा, तो इनका अगर अलग अलग किया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और जब इन्हें मिला दिया जाएगा तो ये एक सार्थक शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये क्या कह रहा है? देखिए, ऋण शब्दों का अपना निश्चित विशेष अर्थ होता है। इन शब्दों का निर्माण 2 शब्दों के मेल से नहीं होता, इसलिए इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द क्या है? योग अर्थात वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन 2 शब्दों में से कोई भी एक शब्द ऋण होता है, कोई भी एक शब्द ऋण होता है। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे 2 खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री, मुख्य, प्रधान का मतलब मुख्य होता है, मंत्री का सचिव। लेकिन जब योग ऋण के शब्द में ये भी 2 शब्द या शब्दांशों से मिले शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ दूसरे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन टुकड़े किए जाते हैं तो इनका एक अलग अर्थ निकल के आता है। ठीक है, आप देखो जैसे कि यहाँ पर दिएगा 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, लेकिन इसका मतलब क्या है? रावण। ठीक है, इसका दूसरे के अर्थ में प्रयोग किया है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो क्या है? गणेश जी। दूसरे मतलब में जलज, पानी में जन्म लेने वाला, कौन जन्म लेता है? कमल। अब देखो प्रयोग के आधार पर
प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द तो तुम लोग पढ़ ही के आए हो, ये ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, कालवाच्य आदि के कारण बदल जाते हुए विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, अविकारी शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, कालवाच्य के कारण कोई प्रभाव नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक जिन शब्दों का अर्थ का किसी अर्थ का बोध हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका ये 5, इनको 6 भागों में बांटा गया। पहला एकार्थक, दूसरा अनेकार्थक, तीसरा पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थक, श्रुति सम, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थक मतलब केवल एक ही अर्थ का बोध हो, अनेकार्थक शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों से अर्थ समान, एक अर्थ समान, जिनका अर्थ एक समान होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम या विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम, भिन्नार्थक, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्मांतर होता है और भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे अंश, अन्न। ठीक है, अंश, अंश देखो, कंधा हो गया, एक भाग हो गया, अन्न, अन्न, अनाज दूसरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के प्रयोग वाक्यांश से अनेक शब्दों के लिए एक स्थान पर किया जाता है, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जिसका अंत ना हो, अनंत, साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के बाद निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना। निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब क्लास जल्दी से इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, मौखिक प्रश्न और ये आपके भाषा के नाम पर निशान लगाइए। फिर उसके बाद ये आपका है ये तत्सम तद्भव छांटने, ऋण, यौगिक, योग ऋण शब्द को अलग अलग करना है, अनेकार्थक ये रिक्त स्थान करने हैं, तद्भव शब्दों को प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये अभी करके दिखाएंगे जल्दी से और ये खेल खेल में भी पूरा करेंगे। ठीक है।